सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ श्री आगमन विवेक धाम बेंगलोर। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। का हुक्म गुरुमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन तेजोमयी देव दुर्लभ दीदार करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए ये बेंगलोर निवासी गुरुमुखों का महान सौभाग्य है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बेंगलोर वासियों से इतना प्रेम करते हैं कि बेंगलोर वासियों की विनय पर जल्दी जल्दी उन्हें परम पावन श्री दर्शनों से निहाल करते हैं। महापुरुषों का प्रेम हृदय में उत्पन्न होना एक बहुत बड़ी बात है और जिन गुरुमुखों के हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति प्रेम है तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी उनसे उसी प्रकार ही स्नेह रखते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों से स्नेह रखते हैं। महापुरुषों के लिए रोज गुरुमुख जन आरती पूजा में गायन करते हैं कि परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना। महापुरुषों ने परमार्थ के लिए ही अवतार धारण किया है और गुरुमुखों को दर्शन देना, उनके पास पहुंचना, जग तारण की खातिर अवतार लेकर एक एक प्रेमी को उसके मनोभावों को पूरा करने के लिए महापुरुष उनके पास पहुंचते हैं। जैसे इस समय बेंगलोर निवासी गुरुमुखों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अपनी तरफ खींचकर उनके प्रेम पाश में बांधकर उनके सन्मुख विराजमान होकर उन्हें परम पावन श्री दर्शनों से निहाल करते हैं। संसार में दो तरह के तीर्थ होते हैं, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर तीर्थ वो होते हैं जहाँ पर आम लोग पहुंचकर उस तीर्थ का, उस स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे गुरुमुख जन समय समय पर आकर श्री आनंदपुर में, श्री प्रयाग धाम में, श्री संत नगर में पहुंचकर पावन श्री दर्शनों का और अनंत सरोवर श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करके वहां का पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एक जंगम तीर्थ है जो गुरुमुखों को घर बैठे ही अपने पावन श्री दर्शनों से और अमृतमयी वचनों से स्नान करवाकर उन्हें उस तीर्थ का लाभ प्राप्त कराते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि वह दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे पाँव, अपना कर बिठलाएंगे चरण कमल की छांव। सुख देवे सब दुख हरे, दूर करें अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम सनेहिसार। गुरुमुखों को ऐसा सुनहरा अवसर महापुरुषों ने प्रदान किया है और उन्हें उन पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ ही नहीं करते, उन्हें अपने परम पावन श्री चरण कमलों में बिठाकर भक्ति का सच्चा उपदेश देते हैं कि जिस उपदेश पर चलकर
गुरुमुख जन अपना कल्याण कर सके। गुरुमुखों के लिए ऐसा सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर महापुरुषों ने वर्णन किया है कि वह दिन अब है आ गया, सतगुरु पकड़ी पाँव, अपना घर बिठला लिया, चरण कमल की छाँव। सुख दिए सब दुख हरे, दूर किए अपराध, कहे दासन दास सब गुरुमुखों को, मिल गए श्री परमहंस महाराज। गुरुमुख जन जब भी पावन श्री चरणों में आते हैं और विनय करते हैं कि स्वामी जी हमें बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किलों में फंसे हुए हैं, बहुत संकटों में फंसे हुए हैं, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी उन्हें वही रास्ता दिखाते हैं जिससे कि वह उस रास्ते पर चल करके अपने दुखों और कष्टों का निवारण कर सके। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास आज भी किसी प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी मेरे ऊपर बहुत संकटों के बादल छाए हुए हैं, आप कृपा करें तो वो संकट दूर हो जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से उसे फरमाया कि आप अगर भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, समय समय पर पावन श्री दर्शनों के लिए आएंगे और भजन जो हम सब गुरुमुखों को फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन करो, अगर इस नियम की पालना करेंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर संकट आए भी थे कि नहीं आए थे। अगर गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, कल भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब प्रेमियों को यही वचन फरमाए कि हम यहाँ पर आए हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं। इस समय में आप हमारे से जितना लाभ उठाना चाहें वो लाभ उठा सकते हैं। और वह लाभ क्या है? गुरुमुख अगर महापुरुषों के वचनों पर चलता है तो उसे वह लाभ इतना शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं कोई सफर होता है पैदल चलकर करते हैं, कोई सफर होता है स्कूटर मोटरसाइकिल या कार में बैठकर करते हैं, कोई हवाई जहाज में बैठकर करता है। तो जो गुरुमुख जन उन वचनों पर अमल करते हैं तो उन्हें वह लाभ इतना शीघ्र प्राप्त होता है कि जैसे कोई गुरुमुख हवाई जहाज में सफर करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। गुरुमुखों के लिए महापुरुषों ने इतने सरल साधन बना कर दिए हैं। इन नियमों पर अगर चलते हैं तो उन्हें न तो दिन का पता लगता है और न रात का पता लगता है, हर वक्त आनंद ही आनंद में रहते हैं। एक बार सिंगापुर आश्रम का मुहूर्त था तो एक प्रेमी श्री दर्शनों के लिए आया हुआ था। श्री अनंतपुर से कुछ सामान जो मुहूर्त के लिए सेट वगैरह भेजने थे तो उसको महात्मा जी ने ट्रंक भर के दे दिया। जब वो भगत कस्टम से निकलने लगा तो उस बक्से पर ताला लगा हुआ था। अब उसने जब कस्टम के पास निकला तो ऑफिसर ने पूछा इसमें क्या है, तो उसने कहा इसमें मंदिर के मुहूर्त का सामान है। उसने कहा ताला इसका खोलो। अब उसके पास चाबी थी नहीं, महात्मा जी शायद उसको चाबी देना भूल गए थे। उसने तुरंत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया, मन ही मन गुरुदेव को याद करके भजन किया। इतनी देर में दूसरा कस्टम ऑफिसर आया। उस पहले वाले कस्टम ऑफिसर को बुला के कि जरूरी काम है आप आ जाओ, और उसका कस्टम के लिए रोके वो अपने सिंगापुर आश्रम में पहुंच गया। जब आश्रम में पहुंचा तो महात्मा जी ने फोन करके उससे पूछा कि आपका सामान पहुंच गया है। तो उसने कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इतनी कृपा की है कि उन्होंने बक्से खुलवाने के लिए कहा और मैंने उसे खोलने के लिए जेब में देखा तो चाबी नहीं थी, चाबी शायद आप देना भूल गए थे। तो उस चाबी के न होने से मुझे थोड़ी देर के लिए मैं मुश्किल में हुआ, किंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जैसे ही याद किया तो उन्होंने तुरंत पहुंचकर मदद की और सारा सामान आश्रम का सुरक्षित आश्रम में पहुंच गया। गुरुमुखों जब भी कोई श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जहाँ भी याद करता है, महापुरुष तुरंत पहुंचकर उसकी मदद करते हैं, उसे उस मुश्किल से उस संकट से निकाल देते हैं।
परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपको मुश्किलें आए ही नहीं तो उसके लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति वचन फरमाते हैं कि जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी का हुक्म है कि 2 घंटे नित्य प्रति गुरुमुख भजन करें, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। अगर गुरुमुख जन इस नियम की पालना करते हैं तो उन्हें संकटों की छाया तक भी नहीं झेलनी पड़ती। वो निश्चिंत होकर अपने सारे कार्य भी करते हैं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास प्रेमी ये कहते हैं कि मैं 2 घंटे भजन करता हूँ, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी उसे दोनों कर कमल उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। गुरुमुखों महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, इन नियमों पर अगर गुरुमुख जन चलेंगे, सुबह शाम की श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान, इन नियमों के साथ साथ 2 घंटे का भजन अगर गुरुमुख जन करते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सच्ची प्रसन्नता को इसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं जैसे इस समय सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता भी प्राप्त हो और ये दुर्लभ दर्शन जल्दी जल्दी प्राप्त हो, इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है इन नियमों की पालना भी करें और हर वक्त दिल में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की याद भी बनाए रखें। और जब जब मौका मिले या तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ आ जाते हैं या गुरुमुखों को अवसर मिलता है तो श्री अनंतपुर या प्रयागराम पहुंचकर पावन श्री दर्शनों का लाभ उठाते हैं तो गुरुमुखों का जीवन सफल हो जाता है और महापुरुषों की सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ श्री आगमन बेंगलोर में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो।